नमस्कार, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ईएसबी पर नई वैकेंसी आई है। आज उसका फॉर्म कैसे भरना है वो सारी प्रक्रिया में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखेंगे, संचालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग और फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर फार्मासिस्ट और नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन की जो भर्ती निकली है उसके लिए यहाँ पर डेट आपके सामने दी गई है 28 जुलाई से लेकर के तो 11 अगस्त तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यहाँ पर इसमें ये जो लिंक दी गई है इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको घोषणा पत्र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आगे बढ़ाएं इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना सामान्य पंजीकरण नंबर जो प्रोफाइल नंबर है वो आपको इंटर करना होगा। यहाँ पर अपनी जो जन्म तारीख है वो इंटर करना होगा। एक बात का सुन लीजिए, आपकी जो लाइव फोटो से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, जहां से आपकी जो लाइव फोटो की जो प्रॉब्लम है, लाइव फोटो से संबंधित कोई भी आपको जानकारी है वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है इसे। यहाँ पर बिना वर्ग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप संविदा कर्मी अगर हो तो आप लगा सकते हो यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क, नहीं तो इसे आप बिना वर्ग के ऊपर क्लिक करके यहाँ से छोड़ सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा में छूट से संबंधित जानकारी, यदि आप भूतपूर्व सैनिक है और आपकी सेवा वगैरह कुछ है तो आप यहाँ पर उसका कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देना हो। यहाँ टिक मार्क लगाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन खुलेगा। क्या आप शासकीय विभाग, निगम, मंडल, सोसाई संस्था या फिर होमगार्ड इनमें से कुछ हो? आप तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आपको इसे नो कर देना है। यहाँ पर दिया गया है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय सेना में पूर्णकालीन कैडेट के रूप में आपने भर्ती किए गए थे? अगर ऐसा कुछ है तो यस करें, नहीं तो इसे भी आपको नो कर देना। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो कुछ जानकारियां यहाँ पर आपको सेवा की अवधि वगैरह सब आपको बताना होगा। अब बात करते हैं, क्या आप मध्य प्रदेश के छटनी शुदा कर्मचारी है? अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे भी आपको नो कर देना है। यहाँ पर आप यस करते हैं तो कितने महीने के लिए आपने यहाँ पर सेवा की वो भी आपको दिखाना होगा। क्या आप विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा इनमें से कुछ हो? अगर इस कंडीशन में आते हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर देना है। क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग कोई से भी इन्हीं वर्ग में से अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में पुरस्कृत हो तो यस करें, नहीं तो इसे भी नो कर देना है। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी अगर हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। अब यहाँ पर काफी सारी इसमें जानकारियां दी गई है। क्या आपकी सेवा से संबंधित इसमें अलग से अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित कुछ जानकारियां हो तो आपको यहाँ पर आयु से संबंधित और बोनस अंक भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ जानकारियां यहाँ पर आपको देना होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आपके सामने देखना है, हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष में हुए अपंग हुए सैनिकों उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। हाल ही में भारत पाकिस्तान मृतक के जो भी कोई घर के सदस्य हो जो किसी उनके ऊपर आश्रित हो तो वो आपको यहाँ पर उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हो तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। अतिशेष कर्मचारी हो तो उनको भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हो तो उनको भी प्राथमिकता मिलती है। यहाँ पर कार्यभारित या आकस्मिक निधि के वेतन और कर्मचारी ऐसा कुछ हो आपको तो समझ लेना ये सारी जानकारी। यहाँ पर इसके बाद में एनसीसी आपके पास अगर हो, एनसीसी काफी सारे लोगों के पास होता है, सी प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो यहाँ पर उसका बोनस अंक भी मिलता है। ठीक है, अगर हो आपके पास तो लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और भी भारतीय सैनिक वगैरह इनके सैनिक से संबंधित कुछ जानकारी आपके पास हो, इनमें से कुछ आपको फॉलो होता है तो आप लगाइए, नहीं तो इसे भी नो करके छोड़ देना है। अब देखिए, जो पोस्ट से संबंधित जानकारियां हैं वो आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर कुल इसमें 5 पोस्ट दी गई है। एक होता है फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको ए वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करना होगा। काउंसलर के ऊपर अगर आपको क्लिक करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपको फार्मासिस्ट या फिर नेत्र सहायक या फिर ओटी टेक्नीशियन जिसके ऊपर भी आपको जिसमें फॉर्म भरना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा, बाकी आपको छोड़ देना है। जैसे हम यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, हमने इसके ऊपर क्लिक किया सिर्फ एक ही पोस्ट के ऊपर। अब उसके अंदर कितनी पोस्ट आती है वो यहाँ पर क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पता चलेगा।
अब देखिए दोस्तों, मैं सारी पोस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताने के लिए ये सारी जो पोस्ट है इनके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पूरी जानकारी को बताने के लिए मैं आपको यहाँ से अंदर लेके जाऊँ। आपका जो भी है उसको आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना है, बाकी को छोड़ देना है। मैं आपको बताने के लिए आपको यहाँ पर सारी जितनी पोस्ट है सभी के ऊपर टिक मार्क मैंने लगाया है। अब देखिए, मैंने सारी पोस्ट के ऊपर क्लिक किया क्योंकि मैं आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर पूरी प्रोसेस करने वाला हूँ। तो मैं फॉर्म यहाँ पर जैसे जो जो जानकारियां बता रहा हूँ वो आपको समझ लेना है। कार्यालय का नाम क्या है? संचालनालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा। तो यहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट आई है उसमें आपको समझ लेना शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या क्या मांगी गई है। भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि होना चाहिए, नंबर 1। इसमें बैचलर ऑफ जो फिजियोथेरेपी जो रहती है उसकी डिग्री वगैरह कोर्स रहता है वो आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें एक और यहाँ पर इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है BPT, अगर ये कुछ कोर्स रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अथवा में इसके एक और पॉइंट दिया गया है, मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पर भरना चाहते हैं तो उसका एक मध्य प्रदेश चिकित्सा का आपके पास जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हाँ करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पोस्ट सामने आ जाएगी। मुझे नहीं करना है तो मैं नो कर देता हूँ, चलिए ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। संचालनालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, काउंसलर की बात करें तो काउंसलर का ये पोस्ट का नाम है काउंसलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW आपके पास हो तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। एवं इसके साथ में दिया है एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग वाला, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर फैमिली थेरेपी आपके पास होना चाहिए, PGDCFT, इस प्रकार से कुछ नाम रहता है। ये आपके पास अगर हो तो आप यस करें। यस करने के बाद यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो आपकी जो है पोस्ट आ जाएगी। मुझे नहीं करना है, चलिए मैं इसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। संचालनालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, इसमें यहाँ पर देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड। फार्मासिस्ट में क्या क्या लगेगा वो आपको अच्छे से समझ लेना है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के साथ 12वीं पास होना कंपलसरी रहेगा। शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, पहली कंडीशन। इसमें एक और कंडीशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा या फिर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से अनुमोदित औषधि निर्माण फार्मेसिस्ट में आपके पास डिप्लोमा या फिर उसकी डिग्री जो भी हो, अगर औषधि निर्माण की भी डिग्री हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर अगर इसका फार्मेसी में बी फार्मा या फिर डिग्री हो, बी फार्मा की अगर आपके पास डिग्री हो, या फिर इसके अथवा में औषध निर्माण फार्मेसी में अगर आपके पास फार्मा उपाधि में डिग्री हो, या फिर अब ये 2 चीज तो आपके पास सामने हो गया है। अब कंडीशन देखिए इसके साथ में क्या मांगा गया है। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का आपके पास फार्मासिस्ट के रूप में जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो तो सीधी सी बात है, अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो उसका जीवित प्रमाण पत्र सभी के पास रहता ही है। चलिए, ये पोस्ट हमको नहीं भरना है, मैं आपको बताने के हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखें संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यहाँ पर देखेंगे नेत्र सहायक। नेत्र सहायक में क्या क्या लगेगा वो आपको समझ लेना है। जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिक विज्ञान के साथ 12वीं पास कंपलसरी इसमें मांगा गया है। शासन से मान्यता प्राप्त नेत्र सहायक, यहाँ पर देखेंगे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट अथवा यहाँ पर दृष्टिमती तथा अपरिवर्तन ऑप्टोमेट्रिक और रिफ्रैक्शन में 2 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश का आपके पास सह चिकित्सा परिषद का जीवित प्रमाण, इसमें भी जीवित प्रमाण पत्र मांगा, आपके पास हो तो भरें। चलिए, इसके बाद जो लास्ट जो पोस्ट बची है OT टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर मैं भरूंगा OT टेक्नीशियन में, राइट, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक विज्ञान के साथ आपको 12वीं पास होना कंपलसरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से शासकीय संस्था में ऑपरेशनल थिएटर या टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश का सह चिकित्सा परिषद का पंजीयन भी होना चाहिए। जिस एप्लीकेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूं उनके पास 12वीं भी, ये तीनों कंडीशन में भी है। और इसके बाद में यहाँ पर जो उसमें मांगा गया है ऑपरेशनल थिएटर जो टेक्नीशियन का 1 वर्षीय का प्रमाण वो भी है। और यहाँ पर जो जीवित प्रमाण पत्र जो मांगते हैं उसका जो मध्य प्रदेश सह चिकित्सा का जीवित प्रमाण पत्र वो भी मेरे पास अवेलेबल है, जिस एप्लीकेंट का मैं भरना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ऐसी जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आप मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का आपके पास जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं हो तो फॉर्म भरने से पहले आप उसका पंजीयन कर लीजिएगा, ऑनलाइन ही सुविधा उसमें उपलब्ध है। आप कंप्लीट होने के बाद में वो जो पंजीकरण कर लेते हो, जिस दिन आप उसका पंजीकरण करते हो वो दिनांक आपको यहाँ पर डाल देना है, जिला कौन सा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या आप मध्य प्रदेश से निवास करते हैं, मध्य प्रदेश के हो तो आप यस करेंगे तो ये सारी जानकारी आएगी। अगर नो करते हैं तो यहाँ पर अप्लाई ना करने का बोल रहा है आपको। अगर आप अदर स्टेट से हो, अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल में जाकर के अदर स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आप न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो आपकी जो एजुकेशन है उसमें आपके पास अर्हता रखते हैं। यस बिल्कुल रखते हैं, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। आपके पास समग्र आईडी हो, आप एमपी से हो तो अपनी समग्र आईडी को जो नंबर रहते हैं वो जरूर आपको डालना है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो इसे वैसे ये ऑप्शन आएगा नहीं, और अगर आता भी है तो आप इसे नो कर देना। इसके बाद में परीक्षा सेंटर की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा सेंटर किन्हीं 4 परीक्षा सेंटर को आपको सेलेक्ट करना रहेगा, इंदौर, भोपाल, जो भी आपको जो अपने नजदीक में जो लगते हैं उनके अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भुगतान नहीं, अभी आपका जो है पेमेंट नहीं हुआ है। नीचे आएंगे तो आगे बढ़ाएं, यहाँ पर आपको प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे। जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट करते हैं तो जो आपका जो पेमेंट की प्रक्रिया है वो आपको कर लेना है। यहाँ पर काफी सारे इसमें मोड दिए गए, आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग से, आप चाहें तो डेबिट क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप चाहें तो यूपीआई से, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।